Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. Hope you all are doing good. If you are new to my channel, then please take a moment to subscribe and share my video. So let's start with the tutorial. ये मैंने बहुत ही ट्रेंडिंग जो मेकअप चल रहा है, आई थिंक ट्रेंडिंग म्यूज़िक जो है उस पर मैंने क्रिएट किया था. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैंने आई मेकअप किया था बिकॉज थोड़ा सा ड्रामेटिक आई मेकअप किया है मैंने इसमें, तो इस वजह से मैं पहले आई मेकअप कर रही हूँ, देन अपना बेस करूँगी. आई लिड्स को मैंने प्रैप किया विद द हेल्प ऑफ कंसीलर. थोड़ा हाई कवरेज वाला कंसीलर लेना है और लाइट शेड का लेना है सो दैट जो आपकी आई के ऊपर पिगमेंटेशन होती है वो हाइड हो जाती है एंड जो आपके कलर्स हैं वो इजीली अच्छे से विजिबल होते हैं. सो मैंने यहाँ पर 2-3 कलर से ही प्ले किया है सो दैट आई गॉट सम ड्रामेटिक लुक. इसलिए थोड़े से डार्क कलर लिए हैं मैंने. यहाँ पर वाइन कलर का शेड लेकर पहले उसको मैं प्लेस कर रही हूँ कि जहाँ पर मुझे उसको चाहिए. लाइक मेरे को अपनी पूरी क्रीज से अबव थोड़ा सा चाहिए था, तो मैंने उसको प्लेस किया है आउटर कॉर्नर से लेके अपनी ऑल ओवर द क्रीज तक. फिर मैं उसको एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अपवर्ड और सर्कुलर मोशन में उसको ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट वो मेरी क्रीज के अबव जाके अच्छे से दिखे. क्योंकि अगर मेरी आईज़ थोड़ी सी हुडेड हैं, सो हुडेड आईज़ में क्या होता है, अगर आप आई मेकअप करते हो तो वो हाइड हो जाता है. इस वजह से हमें क्रीज के थोड़ा ऊपर करना होता है. फिर मैं यहाँ पर एक और डार्क शेड ले रही हूँ. ये ब्लैक का और ब्राउन का मिक्स सा कलर था, तो मैं इसको सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर्स पर प्लेस करके एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से उसको आउटर कॉर्नर्स पे ब्लेंड कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में. और मैं उसको सिर्फ हाफ लिड तक ही लेकर आऊँगी, नॉट ऑल ओवर. फिर मैं यहाँ पर अपनी इनर और लिड्स पर यहाँ पर मैं शिमर प्लेस कर रही हूँ. जो मैंने यहाँ पर शिमर यूज़ किया था वो थोड़ा सिल्वर शेड में. पहले मैंने ब्रश से लगाने की कोशिश की बट मेरे को वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगा. फिर मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से उसको एक कहते हैं कट क्रीज का लुक देने की कोशिश करी है, दैट विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स ओनली. तो वो फिंगर से शिमर अच्छे से प्लेस हो जाता है. फिर यहाँ पर मैं ना अपनी आई ब्राउज जो हैं उनको आईब्रोज को मैं कंसीलर की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ सो दैट वो एकदम शार्प लगे और इन्हेंस लगे, मतलब अच्छी लगे. ड्रामेटिक आई मेकअप में हमें आई मेकअप पे ज़्यादा फोकस करना होता है सो दैट हमारी आई का मेकअप ज़्यादा इन्हेंस हो. तो इसलिए मैं यहाँ पर अपनी जो आईब्रोज थी उनको कंसीलर की हेल्प से आउटलाइन कर रही थी सो दैट वो एकदम से इन्हेंस हो. फिर मैं यहाँ पर अपनी आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ सम ब्लैक और ब्राउन शेड को मिक्स मैच करके अपनी आईब्रोज में जो मेरे स्पेस है के बीच में उनको मैं फिल इन कर रही हूँ सो दैट एक प्रॉपर आईब्रो की शेप मिले मुझे. फिर मैं अगेन ऊपर से भी कंसीलर की हेल्प से उसको क्लीन करूँगी सो अगेन एक अच्छा सा, मतलब एकदम मेरी आईब्रोज और आईज पॉप आउट होके दिखे. फिर यहाँ अगेन मैं अपने पूरे फेस को इवन आउट करूँगी. सारे अपने जो ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन है, एक्ने मार्क्स हैं, उन सबको हाइड करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ डार्क कंसीलर. जो कंसीलर है वो मेरी स्किन से 2 शेड डार्क है. 2 से 3 शेड डार्क कंसीलर की हेल्प से ही आप अपने ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन को हाइड कर सकते हो. फिर मैं इसके साथ एक मीडियम शेड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ सो दैट वो मेरे जो डार्क वाला कंसीलर है उसको न्यूट्रलाइज़ कर दे और जो ऑरेंज जो शेड है वो ना हो और मेरा मेकअप ग्रे ना लगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों कंसीलर को मिक्स करके मैंने उसको ब्लेंड कर दिया था. वो क्लिप सॉरी मिस हो गई है, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाई बाय फॉल्ट. सो यहाँ पे फिर मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ. मेरी ब्लश वाली क्लिप भी नहीं है इसमें, तो मैंने ब्लश भी यहाँ पर लगा लिया है. मैंने लिपस्टिक ही यूज़ की थी यहाँ पर ब्लश के लिए. फिर यहाँ पे मैंने कॉन्टोर लगा रही हूँ, क्रीम कॉन्टोर, और उसको ब्लेंड कर रही हूँ. मैंने अगर आपको ड्रामेटिक लुक चाहिए तो आपको आईज़ भी अगर ड्रामेटिक करनी है तो बेस भी थोड़ा हैवी करना पड़ेगा सो दैट आपका फुल फेस एक ग्लैम फुल लगे, ग्लैम मेकअप लगे.
फिर यहाँ पर मैं ब्लश लगाने के बाद मैं हाईलाइट कर रही हूँ। एज़ यू नो मुझे ये वाला मेकअप हैक काफ़ी अच्छा लगने लगा है। सो अब मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, पहले ब्लश लगाती हूँ एंड देन मैं अपनी वो हाईलाइट और वो करती हूँ कॉन्टूर, सो दैट ना मेरा जो अगर ब्लश ज़्यादा हो जाता है तो मैं उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकती हूँ, उसको मैं बैलेंस कर सकती हूँ ईज़िली। ये हैक बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको शेयर किया है, सो प्लीज़ मेरी वीडियोस देखा करिए। और आपको अगर कोई भी फीडबैक देखना है, कुछ भी पूछना है, मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। और कोई भी प्रोडक्ट के बारे में पूछना हो वो भी पूछ सकते हो। और आपको किस टॉपिक पर रिलेटेड मेरे से वीडियो चाहिए और आपको कौन सा मेकअप देखना है, आप मुझसे प्लीज़ शेयर कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट। सो हाईलाइटिंग के लिए मैंने फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ किया था वेरी लाइट शेड में। और यहाँ पर मैं इसको कंसीलर ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। ठीक है, पहले मैंने अपना ब्लश लगा लिया था, फिर उसके बाद मैंने ये क्रीम हाईलाइटिंग की है। सारे पहले क्रीम प्रोडक्ट्स लगाओ, फिर उसके बाद पाउडर सेट करो, तो उससे बेस बहुत अच्छा होता है। सो मैं यहाँ पर अपना कॉन्टूर जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने अपनी नोज़ और चीक बोन्स और जॉ लाइन सबको कॉन्टूर किया है। और सारे मेकअप को ना सेट करने के लिए हमें पाउडर सेटिंग करनी ही पड़ती है, चाहे विंटर हो या समर हो। और समर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं फिटमी के लूज़ पाउडर से ही अपना बेस को सेट कर रही हूँ एक ड्राई स्पंज की हेल्प से। फिर मैं जो अपना एक्स्ट्रा है सारा वो एक बिग फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ करूँगी और पूरे फेस को भी, बाकी जो बचा है उसको भी पाउडर सेट कर लूँगी। ठीक है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे मैं अपना पाउडर ब्लश लगा रही हूँ, बिकॉज़ एक होता है ना थोड़ा सा लाइट हो जाता है, तो हमें क्रीम्स के बाद अपना पाउडर सेट करना ही पड़ता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इंटेंसिफाई कर रही हूँ अपना, जो मेरे को थोड़ा सा कॉर्नर्स पे लाइट लग रहा था कलर, तो मैंने उसको और इंटेंसिफाई किया है। और यहाँ पर मैं अपना हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन का है, अगेन द वेरी बेस्ट हाइलाइटर इन माय वैनिटी टिल नाउ। मुझे बहुत पसंद है, कुछ भी चंकी नहीं है और बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट सा है, एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करता है। और फिर मैंने यहाँ पर अपनी आई लैशेज़ लगाएंगे। ठीक है, आई लैशेज़ मैंने ऑफ कैमरा लगाएंगे, बिकॉज़ मैंने एक तो बहुत दिनों बाद लगाई हैं, तो मुझे खुद का भी कंफर्टेबल नहीं है, अभी धीरे धीरे हो जाएगा। नाउ मैंने यहाँ पर नीचे ब्राउन काजल लगाया था। ठीक है, फिर मैं उसको जो मैंने अपना क्रीज़ पर कलर लगाया था वही कलर लेकर मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ, उसको स्मैच कर रही हूँ। और सेम इनर कॉर्नर्स पे मैं वही शिमर लगा रही हूँ जो मैंने हाफ क्रीज़ पे लगाया हुआ था। ठीक है, सो दैट मेरी आइज़ भी पॉप आउट हो जाए। और जो मैंने विंग आईलाइनर लगाया है वो मैंने थोड़ा कैट आई के उसमें लगाया है फॉर्म में, ताकि वो और मेरी आइज़ बड़ी सी दिखें। फिर यहाँ पर मैं लिप लाइन कर रही हूँ अपने लिप्स को। अगेन दिस लिप लाइनर वॉज फ्रॉम स्विस ब्यूटी। जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो वैसे तो मैं मेंशन करती हूँ डिस्क्रिप्शन पे, अगर फिर भी मेरे से अगर पूछ जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल ऑलवेज़ रिप्लाई टू जो कमेंट्स। ओके, फिर मैंने यहाँ पे जो लिपस्टिक लगाई है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम फॉरएवर 52। इसका शेड मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। एंड दिस वाज माय फाइनल लुक। बहुत ही ग्लोई था, सब कुछ बहुत अच्छा था। राइट नाउ देयर इज़ नो फिल्टर, ये विदाउट फिल्टर है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।